हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट का एक और हुक, जो कि है यूज़ आईडी हुक इन रिएक्ट। ये जो हुक है हमारा जो इंट्रोड्यूस हुआ था रिएक्ट के वर्जन 18 में, और इसे रिएक्ट के वर्जन 19 में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़ आईडी हुक है क्या है, और उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसका लाइव एग्जाम्पल देखेंगे। Use ID hook in React generate unique IDs that are consistent between server and client. Great for accessibility attributes like HTML4 or form element IDs. Example ID equal to use ID. This is the hook. तो बेसिकली क्या होता है ना, कई बार ना हमारे पास क्या होता है, सर्वर साइड कंपोनेंट भी होते हैं रिएक्ट में, और हमारे पास क्लाइंट साइड कंपोनेंट भी होते हैं रिएक्ट में। तो अननेसेसरी आईडी की वजह से आईडी सेम हो जाती है, तो कई बार ना कॉलिजन हो जाता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं, वो कैसे, यूज़ आईडी के। और एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम चेकबॉक्स पे, अगर आपको याद हो ना, जैसे हम चेकबॉक्स पे चेक कराने के लिए हमें 4 एट्रीब्यूट देना पड़ता था HTML में, अगर आपको याद हो। तो उसमें हमें 4 एट्रीब्यूट देना पड़ता था, तब जाके हमारा चेकबॉक्स चेक होता था। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ, देखो यहाँ पर हमारा चेकबॉक्स होता था, ठीक है। और उसके ऊपर या यहाँ पे हमने एक लेबल ले लिया मेल के नाम से, इसका एम बना देता हूँ मैं, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करें तो भी ऑटोमेटिकली ये चेकबॉक्स चेक हो जाए, जब इस पर क्लिक करें तो चेकबॉक्स अनचेक हो जाए। तो वो कैसे होता था, वो हम लेते थे एक लेबल, और लेबल के अंदर हम पास करते थे कि 4 ये लेबल किसके लिए है, तो वो हम आईडी से बता देते थे। उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका एग्जाम्पल है, सिंपल होकर, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, बस सिर्फ यही है। देखो इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल है, और इसी को हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। यहाँ पर अब देखना, तो जैसा कि मैंने सर्वर स्टार्ट कर रखा है, और ये रिएक्ट 18 वाला, क्योंकि ये हुक रिएक्ट का 18 में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम रिएक्ट 18 वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर रखा है मैंने, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम एक लेबल ले लेते हैं। यहाँ पे एक लेबल लेते हैं, और उसमें देते हैं मेल। इनपुट देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे देते हैं हम चेकबॉक्स, ठीक है। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं हम। चलते हैं अपने यहाँ पर, देखो चेकबॉक्स हमारा आ गया। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा चेकबॉक्स हमारा आ गया, और यहाँ पे लेबल क्यों नहीं आ रहा। हाँ, आई थिंक मुझे ये क्लास हटानी पड़ेगी, ये वाली, ये अननेसेसरी क्लास लग रही है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखो लेबल भी आ रहा है यहाँ पे, और क्लास लेबल भी आ रहा है, और चेक बॉक्स भी आ रहा है। तो इस पर हम चेक करें तो ठीक, तो ठीक वर्क कर रहा है। पर जैसे हम इस पर चेक करें मेल पे, तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे मेल पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली चेक हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता था उसमें, नॉर्मल HTML में 4, बट यहाँ पर हम 4 नहीं होता, हमारे पास होता है HTML4। ऐसे कर सकते हैं हम, HTML4 देना पड़ेगा। अभी आते हैं इस पर, और एक हम आईडी ले लेते हैं। यहाँ पे हम हार्ड कोड आईडी ले लेंगे, ठीक है। हार्ड कोड आईडी में हम दे देंगे 1, और जैसे यहाँ पे हम 1 पास कर देंगे तो ये चीज़ वर्क करने लग जाएगी। यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ वर्क कर रही है, ठीक है। बट होता क्या है, हमें इसकी यूज़ आईडी हुक की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी। देखो मान के चलिए मल्टीपल कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं, और आईडी 1 हमने और कहीं भी यूज़ कर रखी है। और जैसा कि पता है कि एक पेज पर हम मल्टीपल कंपोनेंट लोड कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। तो एक पेज पर ओनली जो आईडी जो है ना यूनिक होनी चाहिए, एक एलिमेंट की आईडी यूनिक होगी, तो वो दूसरा एलिमेंट उसको कंटेन नहीं कर सकता। क्लास कंटेंट कर सकता है, बट आईडी यूनिक आइडेंटिफायर है। तो एक एलिमेंट, एक जो आईडी होगी पूरे हमारे HTML पेज पर एक ही होगी, एक बार ही होगी, ठीक है, एक एलिमेंट के लिए। उस केस में ऐसा हो सकता है कि हमने वन आईडी मल्टीपल प्लेस में भी यूज़ कर रखी हो। उस चीज़ को, जो कोलिजन को अवॉइड करने के लिए बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर साइड कंपोनेंट इन रिएक्ट, सो हमारे पास ये है यूज़ आईडी हो। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा यूज़ आईडी, और यहाँ पर हम एक आईडी नाम की वेरिएबल में
इसकी जो भी यूज़र आईडी जनरेट करके देगा और यहाँ पर हम आईडी को बाइंड कर देंगे। ठीक है, अब देखो मैं रिफ्रेश करूँगा और हाँ, ये वाली आईडी हमें यहाँ भी बाइंड करनी पड़ेगी, तब जाके वर्क करेगा। दोनों जगह बाइंड करनी पड़ेगी ना, ये आईडी हमने यहाँ भी बाइंड करी, वहाँ भी बाइंड कर दी। रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे अब मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ओके, एलिमेंट्स में ही जाना है मुझे, एलिमेंट्स में यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। रूट के अंदर यहाँ पे देखो आप, एक आर करके R0 के नाम से आईडी बन के आ रही है ना, इस तरीके से बन के आएगी। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, हर बार ये बन के आएगी बाई डिफ़ॉल्ट R0। और आप चाहें तो यहाँ पे ना मल्टीपल टाइम भी हम यूज़ कर सकते हैं यूज़ आईडी हुक को। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रही है ना HTML4, देखो यहाँ पर आ गया ना किस आईडी के लिए, और यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ। आई थिंक अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना R0 लाइक दिस। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम मल्टीपल टाइम ले सकते हैं इसको या नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक करते हैं, कौन सा ID2 के नाम से ले लेते हैं। और यहाँ पे कंसोल में इसको प्रिंट करा देते हैं दोनों को हम। ठीक है, एक में ID और एक में ID2 की वैल्यू जो भी आ रही है। ठीक है, तो प्रिंट करा दिया। अब देखना अब क्या आएगी हमारे पास। देखो फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या आया, कॉलिन और R0, और यहाँ पे कॉलिन R1। तो इस तरीके से वर्क करेगा ये। अगर आप यहाँ पे सेकंड टाइम देंगे सोन R2, हमारे पास R2 आएगा, देन R3 लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से वर्क करेगा। तो मल्टीपल आईडी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, उसमें सिर्फ यही था। बट हाँ, यहाँ पे एक याद रखने वाली बात ये है कि इसको ना आपको जो की प्रॉप होता है ना उसका, जहाँ पे हम मैप करते हैं कि लिस्ट को मैप करते हैं, की प्रॉप के अंदर ये आईडी पास नहीं करनी है, क्योंकि रिएक्ट इसको रिकमेंड नहीं करता। वहाँ पे हमें ऐसी आईडी पास करनी होती है जहाँ पे आईडी परसिस्ट रहेगी। देखो होता क्या है, जैसे अगर हम ये आईडी हम की के अंदर पास कर देंगे तो फर्स्ट टाइम 0 आएगी, फिर 1 आएगी। अगर मैंने 1 वाला एलिमेंट को रिमूव कर दिया, 0 वाला रह जाएगा। यहाँ को मान के चलिए यहाँ पे 2 भी आ रही है, 2 वाला अगर मान के चलिए मैंने ये वाला रिमूव कर दिया, ID2 वाला रिमूव कर दिया, तो ये R0 रह जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट पे R0 आएगा, फिर उस पर क्या वो R2 की जगह R1 बन जाएगा। इसलिए वहाँ पे ना जो की बिल्कुल परसिस्ट रहे ना, ऑलवेज रिमूव करने पे आईडी जो बैक एंड से आईडी आ रही है या नेम है जो परसिस्ट रहेगा किसी एलिमेंट के अपडेट या रिमूव करने पर, उसी को हमें पास करना होता है उसमें की प्रॉप में। ठीक है, तो डेट्स इट्स गाइड, यही था आज की इस वीडियो में। आज हमने कवर किया यूज़ आईडी हुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियोस के लिए।